बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए। महामूर्ख व्यक्ति, मूर्ख भी नहीं है व्यक्ति, महामूर्ख। इसको लगता है देश का जो सदन है वो बेवकूफ़ लोग है चला रहे हैं, देश का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत क्या है इनके नज़र में वो भी हम लोग जानते हैं। देखिए वो कामी मौलाना वाला कर रहे हैं। क्या मुस्लिम समुदाय सिर्फ उनके पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मुसलमान हैं, या मुसलमान समुदाय पूरे भारतवर्ष में है, पूरे बिहार में है? आम मुसलमान की बात कहाँ करते हैं? चाहिए उनके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए कि इतने सालों से जो कुकर्म उन्होंने और उनके परिवार ने किया है, बिहार को लूटा है, बिहार के गरीब की हालत बद से बदतर की है, इसकी वो चिंता करे कि अपने कुकर्मों का खामियाजा कैसे भुगतेंगे, उसको ढकेंगे कैसे। आगामी 2500 रुपये दे रहे हैं, कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार आएगी। दे रहे, वो है कौन, उनकी हैसियत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं संपर्क बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की नेत्री सुरभि ठाकुर, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार तेजस्वी यादव भी जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, माँ बहन योजना दे रहे हैं। तो वही नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ऐलान किया कि 1100 रुपये अब लोगों को मिलेगा, तो कह रहे हैं कि सरकार हमारे रास्ते पे चल रही है। तो जनता भी समझ रही है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, हमारे मुद्दों को वो चुरा रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो तेजस्वी जी कुछ भी कह सकते हैं। अब जिन मुद्दों को वो अपना बता रहे हैं, वो कार्यशैली एनडीए की, वो काम करने की क्षमता एनडीए की, उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है वो सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट है। और जहाँ तक रही माई बहन योजना की बात, तो अगर ये योजना उनके परिवार से हटकर किसी भी माता या बहन को फ़ायदा पहुंचा दे निकट भविष्य में, तो आप फिर से आइएगा, ये सवाल हमसे कीजिएगा, इस पर चर्चा करेंगे। 2500 रुपये दे रहे हैं, कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार आएगी। दे रहे, वो है कौन, उनकी हैसियत क्या है? महागठबंधन विपक्ष है, ये नेता प्रतिपक्ष। यही दिक्कत है कि नेता प्रतिपक्ष जब अपनी भूमिका भूल जाए ना, तो यही सब दिक्कत सामने आती है। वो कभी उठते हैं, कभी किसी बिल को डस्टबिन में डालते हैं, कभी पहले भैया चुनाव लड़िए, अपना जो है लीगेसी से उठकर अपना एक अस्तित्व स्थापित कीजिए, उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें कीजिएगा, हम लोग सुनेंगे। कह रहे हैं नीतीश कुमार को बीजेपी जो है उनका वजूद खत्म कर देंगे 25 में। क्या मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर महाराष्ट्र वाली खेला कर देंगे बिहार में? ये बिहार है। ये सब चिंता का विषय उनका नहीं है। तेजस्वी जी के लिए ये हमको नहीं लगता चिंता का विषय होना चाहिए। उनके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए कि इतने सालों से जो कुकर्म उन्होंने और उनके परिवार ने किया है, बिहार को लूटा है, बिहार के गरीब की हालत बद से बदतर की है, इसकी वो चिंता करे कि अपने कुकर्मों का खामियाजा कैसे भुगतेंगे, उसको ढकेंगे कैसे। आगामी चुनाव में क्या मुंह लेकर लोगों के बीच जाएंगे और उनसे कौन से बरगलाने वाले वादे करेंगे, अगर वो ये सोचे तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक कौन सी मुंह लेकर नीतीश कुमार जी पर आती हूँ, तो देखिए नीतीश कुमार जी का खुद का विजन साफ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए जो है एक कार्य प्रणाली से, एक सिस्टम से चलती है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि किसी के बाप ने अपने बेटे को आगे कर दिया तो उसको कुछ बना दो। और ये वो लोग हैं जिनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कोई दूसरा नहीं बन पाया, ये क्या बात करेंगे किसी और के कार्य प्रणाली के बारे में? आप बोल रही हैं किस मुद्दे को लेकर किस मुंह से जाएंगे? वो तो कह रहे हैं एनडीए के पास कोई एजेंडा नहीं है इस बार 25 के चुनाव में, उनके पास तो एजेंडा ही एजेंडा है। वो विपक्ष की भूमिका में है, और विपक्ष अगर इस टाइप की बात ना करे तो कौन करेगा? और जहाँ तक बात रही एनडीए की कार्यशैली और एनडीए ने क्या डिलीवर किया है, 20 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं साक्ष्य है हमारे काम का। और जो हमारे समर्थक हैं उनके पास जन जन तक जो योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो बिहार में लागू योजना हो या पूरे भारत में लागू योजना हो, जिस प्रकार से पहुंची है लोग उसका सिक्का मान रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, तो अब उनके कह देने से सच्चाई या परिदृश्य बदलने वाली तो है नहीं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनका वक्फ बिल कानून को डस्टबिन में फेंकने का काम करेंगे, वो उनका कहना है महागठबंधन की सरकार आते ही। तब अब जो है बीजेपी अनर्गल बयान दे रही है, उनका नाम मौलाना रख रहे हैं, तो कुछ रख रहे हैं, तो बीजेपी पे भी हमलावर हैं। देखिए वो कामी मौलाना वाला कर रहे हैं। क्या मुस्लिम समुदाय सिर्फ उनके पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मुसलमान हैं,
या मुसलमान समुदाय पूरे भारतवर्ष में है, पूरे बिहार में है। आम मुसलमान की बात कहाँ करते हैं वो तो सिर्फ बड़गलाने के। और महामूर्ख व्यक्ति, मूर्ख भी नहीं ये व्यक्ति, महामूर्ख। इसको लगता है देश का जो सदन है वो बेवकूफ़ लोग चला रहे हैं, देश का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत क्या है इनके नज़र में वो भी हम लोग जानते हैं। तो ये समझते ही नहीं है कि देश संविधान से, एक प्रणाली से, एक सिस्टम से चलता है। और ये मूर्ख वाली बात है, बोलने वाला भी मूर्ख कि किसी बिल को डस्टबिन में डाल देंगे, और सुनने वाला और उसका समर्थन करने वाला भी मूर्ख। इनसे पूछिए कि कैसे, क्या प्रक्रिया है वो जिसके तहत किसी पारित बिल को, संविधान के अंतर्गत संसद भवन में पारित बिल को किस प्रक्रिया के तहत ये डस्टबिन में डालेंगे। लोगों को बताया जाए आरक्षण विरोधी है, आरक्षण चोर है बीजेपी। देखिए, ये वो लोग सुनते हैं, वो लोग मानते हैं जिनके पास फैक्ट नहीं है, जिनके पास डेटा नहीं है। जनसंघ के समय से ही, ठीक है, आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, जनसंघ के समय से ही भाजपा आरक्षण के समर्थन में है, और जब भी ज़रूरत पड़ी है भाजपा ने अपना समर्थन दिया है। तो चलिए, हमारे साथ सुरभि ठाकुर थी। आपने सुना कि क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव को लेकर, साथ ही साथ बीजेपी में कि आज प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक, और इस बैठक को लेकर प्रेस रिलीज होता है, प्रेस वार्ता करेंगे खुद राजनाथ सिंह। अब क्या कुछ पारित होता है, बिहार में विधानसभा चुनाव है 2025 का, इससे पहले बिहार की जनता को क्या कुछ इस बार नया मिलता है, इस पर भी हमारी नजर है कि फिलहाल हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।